नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नेवर गिव अप पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये है स्कूल का छात्र और चुड़ैल की डरावनी आत्मा। यह कहानी एक छात्र के साथ हुई उस खौफनाक मुलाकात की है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस कहानी का अंत आपको चौंका देगा। ये कहानी एक छोटे से गांव के स्कूल की है, जिसे लोग भुतहा स्कूल के नाम से जानते थे। स्कूल के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल की आत्मा रहती है जो रात को स्कूल के आसपास दिखाई देती है, पर असल में किसी ने उसे देखा नहीं था। कहानी का प्रमुख पात्र अंशुल एक 17 साल का छात्र था। अंशुल नए स्कूल में आया था और पढ़ाई में अच्छा था, पर उसे गांव की इस स्कूल के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था और वो इन बातों को केवल अफवाह मानता था। एक दिन उसके दोस्तों ने स्कूल की कहानी सुनाई और उसे डराने की कोशिश की, पर अंशुल ने उन सब की बातें हंसी में उड़ा दी। उसे लगा कि उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं। तभी उसके एक दोस्त ने उसे चैलेंज दिया कि अगर उसे चुड़ैल की कहानी पर यकीन नहीं है तो वो रात के 12 बजे स्कूल जाकर दिखाए। अंशुल को यह चुनौती स्वीकार करने में मजा आया। उसने तय किया कि वो रात को स्कूल जाकर सबको गलत साबित करेगा। अगले ही दिन रात को जब पूरा गांव सो रहा था, अंशुल एक टॉर्च और एक पुरानी नोटबुक लेकर स्कूल की ओर चल पड़ा। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे और चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही अंशुल स्कूल की ओर बढ़ा, उसे हर कदम पर किसी की आहट महसूस हो रही थी, लेकिन उसने खुद को यह कहकर शांत किया कि यह सब बस उसका वहम है। स्कूल का गेट जर्जर और टूटे हुए ताले से ढका था, पर अंशुल ने किसी तरह अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। वो स्कूल के उस हिस्से में गया जहां कहा जाता था कि चुड़ैल की आत्मा देखी जाती है। पुराने दरवाजे पर जैसे ही उसने हाथ रखा, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी लहर दौड़ गई, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रखा। अंशुल ने उस जगह के बारे में सुना था जहां पहले भी चुड़ैल की आत्मा को देखा गया था। उसने वहां जाकर एक कोने में बैठकर अपने दोस्तों के डर को गलत साबित करने के लिए एक वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। लेकिन जैसे ही उसने वीडियो चालू किया, उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक कम हो गई और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। उसने देखा कि उसके सामने की दीवार पर छाया का एक अजीब सा अक्स दिख रहा था। छाया हिलने लगी और धीरे धीरे उसने चुड़ैल की आकृति ले ली। अंशुल के हाथ पांव ठंडे हो गए, उसकी सांसें तेज हो गईं और वो टॉर्च लेकर भागने की सोचने लगा। लेकिन तभी एक चीख उसके कानों में गूंज उठी। वो चीख किसी की वेदना और क्रोध को बयां कर रही थी। अंशुल को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। उसने देखा कि चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। उसकी सफेद साड़ी पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। अंशुल के सामने चुड़ैल ने अपनी कहानी बताई। वो एक निर्दोष महिला थी जिसे गांव वालों ने डायन समझकर मौत के घाट उतार दिया था। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो हर रात इस स्कूल में भटकती रहती थी, इस उम्मीद में कि कोई उसकी बात सुनेगा और उसे न्याय दिलाएगा। अंशुल को उससे सहानुभूति महसूस हुई और उसने उसे मदद करने का वादा किया। उसने कहा, मैं तुम्हारी कहानी सबके सामने लाकर तुम्हें न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। अगले दिन अंशुल ने गांव वालों को बुलाया और पूरी कहानी सुनाई। लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, पर जब कुछ अन्य लोगों ने भी ऐसी ही घटनाओं की पुष्टि की तो गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर उस चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दौरान अजीब घटना घटी। एक हल्की रोशनी चारों ओर फैली और सभी ने महसूस किया कि उस आत्मा ने मुक्ति पा ली है। अंशुल को ऐसा लगा जैसे चुड़ैल उसे धन्यवाद कह रही हो। उसने अंशुल से वादा लिया कि वो हमेशा सच्चाई का साथ देगा और अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। इस तरह अंशुल ने चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिलाई और गांव को एक सबक सिखाया कि किसी निर्दोष को कभी बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। इस कहानी के बाद गांव के लोग भयभीत थे, पर उन्होंने इस घटना को अपने बच्चों के लिए एक सबक के रूप में भी पेश किया। इस घटना के बाद अंशुल की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ गया। उसे एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसी रहस्यमयी और अदृश्य शक्तियां होती हैं जिनसे हम अनजान होते हैं।
उसने चुड़ैल से किया वादा याद रखा और मन ही मन ठान लिया कि जहां कहीं भी उसे अन्याय या निर्दोष लोगों के साथ बुरा बर्ताव होता दिखाई देगा, वह वहां उनके हक के लिए आवाज उठाएगा। गांव में उसकी बहादुरी और चुड़ैल की आत्मा को शांति दिलाने की कहानी फैल चुकी थी। लोग उसे इज्जत की निगाह से देखने लगे। पहले जो लोग उसे मजाक में डरपोक समझते थे, अब वही लोग उसे हिम्मत और निडरता की मिसाल मानने लगे। एक दिन अंशुल को एक सपना आया। सपने में उसी चुड़ैल की आत्मा फिर से उसके सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। उसने अंशुल को धन्यवाद दिया, पर साथ ही चेतावनी दी। मेरे बाद भी कई आत्माएं हैं जो शांति की तलाश में भटक रही हैं। उनकी कहानियां भी दर्द और अन्याय से भरी हुई हैं, लेकिन उनका गुस्सा उन्हें शांत नहीं होने देता। अगर तुम्हें उनका सामना करना पड़ा तो उन्हें भी उसी तरह समझाने की कोशिश करना जैसा तुमने मेरे साथ किया। अंशुल इस सपने के बाद थोड़ा घबराया, पर उसने इसे एक इशारा समझा कि शायद उसकी जिंदगी का सफर अब ऐसे ही डरावने और रहस्यमयी अनुभवों से भरा होगा। अंशुल ने सोचा कि शायद सपना महज एक मानसिक भ्रम है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे और उसके दोस्तों को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। एक रात अंशुल अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर की ओर घूमने निकला था। तभी उन्हें एक पुरानी हवेली के पास से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। गांव के लोग उस हवेली को एक और रहस्यमयी स्थान मानते थे। कहा जाता था कि वहां एक राजा की आत्मा निवास करती है, जो अपने खजाने की सुरक्षा के लिए मरने के बाद भी यहां भटक रही है। अंशुल के दोस्तों ने वहां जाने से मना किया, पर अंशुल को चुड़ैल के साथ हुए अपने अनुभव ने हिम्मत दी। वो हवेली के अंदर गया और वहां उसने एक बूढ़ी आत्मा को देखा। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। अंशुल ने बूढ़ी आत्मा से उसकी कहानी पूछी। उसने बताया कि वो एक गरीब व्यक्ति था जिसे राजा ने कभी झूठे आरोप में सजा दी थी। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा इस जगह पर फंसी हुई थी। अंशुल ने उससे वादा किया कि वो गांव वालों के सामने उसकी कहानी लाएगा और उसकी आत्मा को शांति दिलाने का प्रयास करेगा। उसने अगले दिन गांव के बुजुर्गों से बात की और उस आत्मा की कहानी बताई। गांव के लोगों ने उसकी बात पर विश्वास करते हुए एक पूजा का आयोजन किया और उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ ही समय में अंशुल के इस प्रयास के बाद उस बूढ़ी आत्मा ने भी मुक्ति पाई। इस तरह अंशुल की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब वो न केवल चुड़ैलों और आत्माओं से डरना बंद कर चुका था, बल्कि वो उनके दर्द को समझने और उन्हें शांति दिलाने का बीड़ा उठा चुका था। उसके गांव में कई और ऐसी रहस्यमयी कहानियां थीं जिन्हें सुलझाने की जरूरत थी। हर बार अंशुल एक नई कहानी, एक नई आत्मा के दर्द और उसके रहस्य को सुलझाता। उसने अपनी हिम्मत और समझदारी से कई भटकी आत्माओं को शांति दी। अंशुल की ये कहानियां गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बन गईं और लोग उसे आत्माओं का दोस्त कहकर बुलाने लगे। अंशुल का जीवन अब सिर्फ एक साधारण छात्र का नहीं रह गया था। वो अपने गांव और आसपास के इलाके में रहस्यमयी कहानियों और आत्माओं की शांति दिलाने वाला बन चुका था। उसकी कहानियां दूर दूर तक फैलीं और उसे हर किसी की दुआ मिली। तो दोस्तों, ये थी स्कूल का छात्र और चुड़ैल की डरावनी आत्मा की कहानी का सफर। अंशुल ने जो हमें सिखाया वो हमें याद दिलाता है कि हमें डर के आगे बढ़ते रहना चाहिए और दूसरों की मदद करने का साहस करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल नेवर गिव अप को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें ऐसी ही और भूतिया और रहस्यमयी कहानियों के सफर में। धन्यवाद।